Dear student, welcome to my study channel Changing the Way of Learning। आज हम लोग स्टैटिक्स पे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट्स जो डिस्कस हुआ था उसमें हुआ था एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म। आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। स्टैटिक्स में कुछ टर्म कंडीशन है जो आपको बताना अकॉर्डिंग टू मी कंपलसरी है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो, चाहे वो क्लास 9th का हो, क्लास 8 का हो, क्लास 10th का हो, किसी भी क्लास का हो। आप ये स्टैटिक्स का जो प्रॉपर एक रूल है उस रूल को डिफिनीशंस के हेल्प से या फिर टर्म के हेल्प से समझाना बेस्ट होगा। जिसमें सबसे पहला जो हम आज टर्म देखेंगे या रूल देखेंगे, जैसे समझे टर्म ही समझे, वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का दूसरा नाम वेरिएट्स भी है। तो ये वेरिएट्स का क्या मीनिंग है कि कोई भी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर विच इज केपेबल ऑफ टेकिंग सेवरल डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल्स। और ऐसे वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं कि वेरिएबल एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि आप लोएस्ट क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, जिसको लिटरल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस वेरिएबल के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे इस स्टैटिक्स में वो होगा मेरा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल के बारे में क्या मेंशन है आइए देखते हैं। इसमें क्या है, ईच ग्रुप into which the raw data is condensed is called a class interval। a class interval। अब यहाँ क्या है कि ईच क्लास इज बाउंडेड बाय टू फिगर। ध्यान से देखेंगे, ईच क्लास बाउंडेड बाय टू फिगर। अब ये टू फिगर्स का क्या मीनिंग है ध्यान से समझेंगे, हम समझाएंगे। यहाँ पे लिख दिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो यहाँ पे ये मीनिंग हो गया, ये एक क्लास है और इस क्लास में दो बाउंडेड फिगर है। देखिए मीन्स 0 to 10 का क्या मीनिंग दिया कि हर एक नंबर 0 के बाद से 10 तक का नंबर इसी ग्रुप में है, इसी क्लास में है। 10 से 20 हर एक नंबर 11, 12, 13, 14 एंड सो 19 तक, 20 तक का नंबर इसी क्लास में है, यही क्लास है और ये बाउंडेड है। टू फिगर का बाउंडेड हो गया, 0 to 20, 10, 10 to 20, 20 to 30। अब इसी को हम कल लास्ट क्लास में बताए थे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव जो नाम दिए थे इसी टाइप की क्लास को। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल देखे। अब हम क्लास को देखें कि ईच क्लास बाउंडेड बाई टू फिगर्स। अब इसमें जो होता है हम इसको क्लास लिमिट के नाम से जानते हैं, विच आर कॉल्ड क्लास लिमिट। अब इसको क्लास लिमिट क्यों बोले, इसका लिमिटेशन हो गया कि 0 to 10 ही तक का नंबर है, 10 से 20 तक का ही नंबर ये लिमिटेड हो गया, इसी से इसको हम लोग क्लास लिमिट बोले। अब इसमें क्या है आपको बता दें कि ये देखिए इस क्लास में इसको आप लोअर बोलेंगे या फिर लेफ्ट साइड बोलेंगे। लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड, और इस लेफ्ट साइड के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। लेफ्ट साइड आर कॉल्ड इट्स लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और जो क्लास में राइट साइड होता है
राइट साइड, इस राइट साइड को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप समझ रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट आप समझ गए। अब हम आगे बात करेंगे क्लास साइज। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्लास साइज क्या है? तो क्लास साइज का डिफिनीशन है कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू अपर लिमिट and true lower limit of a class is called its क्लास साइज। मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो एक सही डिफरेंसेस है वही आपका क्लास साइज है। इट मीन्स दैट कि देखिए ये अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, इसके बीच का डिफरेंस, अपर लिमिट इसके बीच का डिफरेंस, अपर लिमिट इसके बीच, लोअर लिमिट बीच का डिफरेंस, यही आपका क्लास साइज है। अब इस क्लास साइज के अकॉर्डिंग देखें तो क्लास साइज इसका 10 हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको निकालना है, और यहां आप क्या लिख सकते हैं? क्लास साइज। तो आप ये भी लिख सकते हैं क्लास साइज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इससे आप क्लास साइज निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपका क्या? क्लास मार्क। क्लास मार्क, और क्लास मार्क को कैसे समझेंगे? क्लास मार्क क्या है इसको फॉर्मूला से समझेंगे, इजी वे में समझ में आएगा। सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वही आपका क्लास मार्क होगा। इट मीन्स दैट क्लास मार्क इक्वल टू क्या लिखेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो बाई है वही आपका क्लास मार्क है। जैसे एग्जांपल से समझे इस ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 0/2 मीन्स ये क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा, इसका क्लास साइज। नेक्स्ट देखेंगे तो 20 प्लस 10/2, तो ये आपका आ जाएगा 30/2 मीन्स 15 आ जाएगा। एंड सो नेक्स्ट देखेंगे 30 प्लस 20/2 मीन्स 50/2, 25 आ जाएगा। तो एक क्लास साइज आपका निकल जाएगा इजी वे में। और इसका हम एक ट्रिक भी बताएंगे कि क्वेश्चंस में क्लास साइज या क्लास मार्क निकालने के लिए आप कैसे क्लास इंटरवल से क्लास मार्क इजी वे में निकालेंगे। तो ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रेंज। रेंज क्या है? और रेंज का नॉर्मल डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएट या वेरिएबल आर कॉल्ड रेंज। तो रेंज का डिफिनेशन जैसे कि बोले, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं डियर स्टूडेंट आपको। द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएट या ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड रेंज। अब रेंज ऑफ डेटा क्वेश्चन से कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो द हाइट ऑफ 11 बॉयज ऑफ अ क्लास 146 सेंटीमीटर में गिवन है। 146, 143, 148, 132, 128, 139, 140, 152, 154, 142, 149। अब इस क्या करना है? इस डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और फाइंड करना है रेंज ऑफ द डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए डियर स्टूडेंट, इस डेटा को हम अरेंजिंग ऑर्डर में
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए, आप केयरफुली देख पा रहे हैं कि अरेंज हम किए हुए हैं इसको। अब आपको फाइंड क्या करना है, रेंज ऑफ द डेटा ही फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज ऑफ डेटा में आप क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, या फिर आप लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, या फिर आप लिख सकते हैं मैक्सिमम गिवन डेटा माइनस मिनिमम गिवन डेटा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको समझना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो इस डेटा में मैक्सिमम की बात करें तो आपका मैक्सिमम है 154, केयरफुली जब आप देखेंगे तो, और मिनिमम आपको क्या मिलेगा देखने के लिए 128 मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 154 माइनस 128, और इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर में, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा और इसका आंसर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ईजी वे में समझ पा रहे हैं। तो यही रेंज ऑफ द डेटा है और उसका क्वेश्चन है, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं। आगे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CF बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। इसका डिफिनेशन है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इज द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू एंड इंक्लूडिंग दैट क्लास। अब देखिए, इसको प्रॉपरली समझने के लिए मुझे एक क्वेश्चंस लेना पड़ेगा, और क्वेश्चन से आपको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ईजी में समझा पाएंगे। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, और हम आपको क्वेश्चंस के हेल्प से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका गिवन है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 35 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशंस आर गिवन बिलो। तो गिवन बिलो में ये आपका मार्क्स दिया हुआ है, उस मार्क्स को ऐसे हम रीड कर देते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक डेटा है 370, 290, 318, 175, 170, 410, 378, 405, 380, 375, 115, 5, 305, 325, 275, 280, 241, 288, इस तरह से ये मार्क्स दिया गया है। 261, 355, 402, 380, 178, 235, 425, 240, 210, 175, 154, 405, 380, 370, 306, 460, 328, 440 एंड 425 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या गिवन है कि फॉर्म अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CF बोल सकते हैं, विथ क्लास इंटरवल ऑफ लेंथ इसका 50 का होना चाहिए, इसके जो क्लास इंटरवल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख दिए। अब देखिए, इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्लास इंटरवल कैसे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सर्च करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट डेटा इसमें कौन सा है। तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट डेटा मिल रहा है 154। 154 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस करना है। तो 154 का जब हम क्लास इंटरवल 50 का लेंगे तो आप 150 टू 200 मेंशन कर सकते हैं। देन आप क्या अप्लाई करेंगे, 200 टू 250, देन 250 टू 300, देन 300 टू 350। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट डेटा क्या है आपका, सबसे बड़ा डेटा क्या है। तो सबसे बड़ा डेटा आपको मिलेगा राउंड ऑफ 500 के आसपास, मतलब नियर अबाउट 450 से मोर देन मिल गया, और 500 के राउंड ऑफ में तो आपको 500 तक टेबल लिखना ही पड़ेगा। तो इस डेटा में देखना पड़ेगा आपको कि 500 के राउंड ऑफ कौन सा डेटा है। मुझे जैसे कि देख पा रहे हैं हम यहाँ पे, देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ 460 है। तो 460 आपका जो डेटा है वो 450 के बाद का डेटा है। तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 350 टू 400, देन हो गया 400 टू 450 और 450 टू 500। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी, अब 150 से 200 के बीच में कितने इसमें डेटा आ रहे हैं, उस डेटा को आपको लिखना है। तो ये आपका 5 आ रहा है। फिर 200 से 250 के बीच में तो ये आपका 3 आ रहा है।
फिर 250 टू 300 में 5 आ रहा है, फिर 300 से 350 में 6 आ रहा है, एंड सो ऑन। ये आपको डेटा के अकॉर्डिंग देख लेना है कि इसके बीच का जो जितने डेटा आ रहा है उस डेटा को लिख लेना है। जो आप फ्रीक्वेंसी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि इसके और इसके बीच का जो गिवन डेटा उसको हम लिख दिए। देन हो गया 8, 7 और 1, ये लिख दिए। मेनली तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे समझाना है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे समझाना है, इसका सम करना है। तो इसका सम में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को तो यहाँ पे 5 को 5 मेंशन कर दिए, देन 5 इस 5 में 3 को प्लस कर देना है। देख लीजिए, कोरस्पोंडिंग सम्स करना है, कोरस्पोंडिंग सम्स मीन्स 8, फिर 8 में 5 प्लस कर देना है 13, देन 13 में 6 प्लस कर देना है 19, 19 में 8 प्लस करेंगे 27, 27 में 7 प्लस करेंगे 34 और 34 में 1 प्लस करेंगे, देन आपका हो जाएगा 35। तो इस टाइप से आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है डियर स्टूडेंट। तो आप इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रखेंगे डियर स्टूडेंट। आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।